मेरा बच्चा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पागल मत बनो विशाखा, एक बात कान खोल के सुन लो, दोस्त तुम्हें तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। इस तरह खुले आसमान के नीचे बच्चे को पैदा करोगी, बच्चे का तुम्हारा बच्चा। चलो मेरे साथ किसी सेफ जगह पे चलो, उठो, हिम्मत करो, जल्दी। मिली क्या? हाँ, और साथ में अपने पल्लू में बांध के लाई हो, दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? बेवकूफी भरे सवाल करती हो मुझसे रोहिणी तुम। ऐसे मेरा दिमाग इतना खराब है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, समथिंग इज रॉन्ग। तभी तो बेला यहाँ से भाग पाई। बात उसके भागने की नहीं है रोहिणी, बात यह है कि वो अकेली क्यों लड़ी। बार बार जब भी माहिर और विक्रांत उसके पास आ रहे थे तब वो उन्हें कहती रही कि वापस कार में चले जाओ। वो विशाखा भी वही थी, लेकिन वो एक भी बार गाड़ी से बाहर नहीं आई। क्यों किया होगा ऐसा? तुम ठीक कह रहे हो सुमी, क्योंकि जब मैं विश के रूम में गया। हेलो, तुम क्यों विश के रूम में गए थे? शट अप! इन बातों का वक्त नहीं है। तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे आलेख? मैं जब रात को बेला को ढूंढते हुए विश के रूम में गया, विश का बड़ा ही एक अजीब सा बिहेवियर था। आई मीन, पहले कभी उसने ऐसा बिहेव नहीं किया, इस तरह से कभी मेरे से बात भी नहीं की। कम टू द पॉइंट आलेख, वो हमसे सीधे मुंह बात वैसे भी नहीं करती। सुमी, मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजुअली जब आप किसी के रूम में जाते हो तो वो आपकी तरफ मुड़कर देखता है, अगर आप लेटे हुए हो तो एटलीस्ट उठकर बैठ जाता है। लेकिन विश एक ही पोजीशन में लेटे लेटे मेरे से सवाल जवाब करती रही, ना मेरी तरफ मुड़ी और ना ही लड़ने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा था, जैसे वो विशाखा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो एक भी बार उस गाड़ी से बाहर नहीं आई, अंदर ही बैठी रही, और सारा वक्त वो विक्रांत सिर्फ उसी को संभाल रहा था। यहाँ तक कि बेला भी बार बार यही कहती रही कि विशाखा को संभालो, विशाखा को संभालो। क्यों? जब आखिरी बार बेला ने मुझ पे वार किया तब विशाखा ओह माय गॉड, ये बात अब तक मुझसे कैसे छुपी रही? मुझे कैसे नहीं पता चला अब तक कि अंधका की माँ नागरानी बेला वो हुक्म के बच्चे की माँ नहीं बन रही, बल्कि माँ बन रही है विशाखा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हमारे सामने बेला का चेकअप किया था और कहा था कि वो इस बात से हमें क्या फर्क पड़ेगा रोहिणी? हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि हुक्म के बच्चे की माँ बेला नहीं बल्कि विशाखा बन रही है। विशाखा! 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 बता बेला और विशाखा कहाँ है? कहाँ है वो दोनों? ये क्या जगह है बेला? विशाखा, ये एकदम सेफ जगह है। ये किसी तरह के मुश्किल वक्त में काम आने के लिए बनाई गई। जानबूझकर मुझे यहाँ लाई, मेरे बच्चे को मारना चाहती हो क्या? बेला, तुम ये क्यों कर रही हो? क्यों मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? मुझे नहीं, पागल हो गई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। पागल हो गई हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। विशाखा, फेंक दिया मैंने। होश में आओ, पागलपन मत करो। अपनी हालत देखो, कहाँ भाग के जा रही थी तुम? हाँ देखो विशाखा,
कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। तुम्हारे पेट में क्या है, किसका बच्चा है, ये आगे चल के क्या बनेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में मत सोचो, सिर्फ ये सोचो मैं कौन हूँ मैं? हाँ, बेला, तुम्हारी सबसे पुरानी, सबसे करीबी दोस्त, जिस पे तुम सबसे ज्यादा यकीन कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ विशाखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ होने दूंगी? तुम्हें लगता है ऐसा? तो फिर होश में आओ ना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ विशाखा। मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी इस बच्चे को बचाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये अंधा है या कोई शैतानी ताकत। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा, मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। मैं भी इसे बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे रहते तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अरे हम इसे शैतान नहीं बनने देंगे विशाखा, हम इसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। हम इसे हुक्म के हवाले नहीं करेंगे, इसे कुछ नहीं होगा। ना इस बच्चे से किसी को नुकसान होगा, ना किसी और से इस बच्चे को नुकसान होगा। ले जाओ, लेट जाओ विशाखा, लेट जाओ, लेट जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। गहरी सांस। संभाल। कुछ खराब नहीं हुआ है बेला, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हम चाहते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है और हम जीत जाएंगे। तुम रो मत। कहाँ है वो? यहाँ। बेला, आज जो तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया है विक्रांत। मैं किसी भी हालत में बच्ची को उस हुक्म के हाथ नहीं लगने दूंगी। उस हुक्म की नजर तक नहीं पड़ सकती बच्ची पे। बहुत जल्द वो नागरानी हमारी पकड़ में होगी, बस हमें 5 दिन का इंतजार करना होगा। मैं समझा नहीं, 5 ही दिन क्यों? मेरे अंधका को अपने विकराल रूप में आने के लिए सिर्फ 5 दिन चाहिए। उसके बाद उसकी शक्ति ऐसी होगी कि इस दुनिया में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विराट, अजय, अमर, ऐसी शक्ति। बस 5 दिन और। मेरे अंधका में इतनी शक्ति होगी कि वो तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। ओ गॉड, मेरा वो गले में बांधने वाला जो पट्टा है ना, वो कॉलर वाला, वो मुझे नहीं। अरे वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अंधका कितना पावरफुल होगा, कितना शक्तिशाली होगा। और वो बोला हमें क्यों मारेगा? हमने तो उसकी मदद की इस दुनिया में आने में। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसके अपने, हम सगे हैं इसके। अंधका सिर्फ अपने बाप का सगा है, सिर्फ अपने बाप के बारे में सोचेगा। तुम सब अपने बारे में खुद ही सोच लो। मुझे भी नहीं मरना। अलेक, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा हूं। ये भी आपका मजाक था? कमाल है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, यहां से चले जाओ और जश्न की तैयारी करो। चलो। तो उस बेला की वजह से मेरी कमर टूट गई और अब इस हुक्म के बच्चे ने मेरी जान ले ली। दोनों यार, ये सब कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये नागरानी पकड़ी जाएगी और नागबड़ी अपने हाथ में होगी, सब ठीक हो जाएगा। देखा अंधका, तुम्हारे 2 चाबी वाले खिलौने। हुकुम, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम ये बात करें कि बेला कहाँ पर गई होगी? मेरे हिसाब से वो हवेली ही उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी और बेला अक्सर वहां जाया करती है। ओह माय गॉड, तुम ही जल्दी आओ, देखो बेला साहब के रूप में आए। क्या? जल्दी जल्दी क्या जल्दी। हुआ? रो। वो देखो, ये बेला नहीं है। यू क्रेजी? रो। कैसे हो सकती है ये बेला? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरा अंधका गायब है। ओह माय गॉड, लगता है उस सांप ने आपके बच्चे को निगल लिया। शांत मूर्ख, उस सांप ने मेरे बच्चे को नहीं निगला,
बल्कि मेरा अंधका यहां था ही नहीं। वो सांप मेरे बच्चे के रूप में यहां था। बहुत अच्छा चल किया है हमारे साथ। बहुत हुआ बेला, तुम्हारी मौत निश्चित है। आ रहा हूं मैं। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, उसने भी कहा था कि मौका मिलते ही वो नागिन रूप लेके जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएगी। और उसे ऐसे ही करना चाहिए बेला, क्योंकि उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। वापस आएगी वो, जरूर वापस आएगी। जूही, तुम ठीक हो? बिल्कुल दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। रोहित, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर हम पर रहेगा। ऐसे मत बोलो विक्रांत। विश ने जो मेरी दी के लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसने जो किया है वो एहसान है, ये नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले विशाखा जाग जाए या वो हुक्म यहाँ आ जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जी, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। टेक केयर। घबराओ मत, मुझे पता है आगे क्या करना है। अघोरी बाबा ने सब बताया है मुझे। उसके लिए हमें सारी की सारी रस्में सूर्यास्त से पहले करनी होंगी और उसके लिए हमें शिव मंदिर पहुंचना है किसी भी तरह। विशाखा कहाँ है? मैंने गुफा में भी देखा था, वो वहां पे नहीं थी। हे भगवान, विशाखा के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बच्चे को बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भागने में विशाखा। बेला, तुम घबराओ मत। तुम पहले ही अकेला इतना सब कुछ कर चुके हो, वो भी सब कुछ विशाखा के लिए। विशाखा, और मुझे पूरा यकीन है कि अंधका को जन्म देने के बाद अंधका का असर विशाखा पर से उतर गया होगा। तो चलो ना ढूंढते हैं उसे। बेला नहीं, इस हालत में नहीं। तुम अभी इतना भागदौड़ करके आई हो, इतने सारे गुंडों से लड़ी हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दे सकता। मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। विक्रांत, हम विशाखा को ढूंढ लेंगे। विशाखा को ढूंढ लेंगे, बस उसके लिए हमें अलग अलग जाना होगा। हाँ, एक बार बस इसे मुझे तो लाओ। तुम घबराओ मत। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तुम एक बुरा इंसान नहीं बनाएंगे। अच्छा इंसान, बिल्कुल तुम्हारे मौसी और तुम्हारे मौसा की तरह। बेला और माहिर, मैं उस तरफ जाता हूँ, तुम इस तरफ जाओ विशाखा को ढूंढने के लिए।